हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने विश्व मानव परिवार को कल्कि ज्ञान सागर के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल्कि साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति को मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर अमर अविनाशी है, उस गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। दिव्य महाशक्ति और दैविक महाशक्ति को नमन करते हुए मैं अपने प्रभु से प्रार्थना करता हूं। मेरी करबद्ध दुआ है प्रभु से कि हे प्रभु, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए, कर्म भूमि पर मानव मात्र महामानव बनकर परमात्मा स्वरूप बन जाए और हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए, किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़े। इसी भावना के साथ बंधुओं, कल की ज्ञान सागर का आज का हमारा विषय है कि कर्म भूमि पर सभी कर्म योगियों के हृदय में, समझना बहुत गहरी बात है और हमें इन बातों का ज्ञान होना चाहिए, मानव मात्र को इन बातों का ज्ञान होना चाहिए, तो कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सकता है। कि कर्म भूमि पर सभी कर्म योगियों के भीतर सत असत की जंग चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि परम सत्य निर्गुण परम ब्रह्म से, दिव्य महाशक्ति से, दिव्य महाशक्ति की इच्छा शक्ति से सगुण सत असत पर ब्रह्म का प्राकट्य हुआ और सत असत पर ब्रह्म से सुंदर सृष्टि का सृजन होकर सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं के साथ ही सगुण परमात्मा परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव का अवतरण हुआ कर्म भूमि पर। तो हमारे परम माता पिता परमात्मा जो देवलोक में विराजमान है, वो सत असत है, निर्गुण परम ब्रह्म परम सत्य है। कहते हैं वेदों में बताया ना कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ब्रह्म ही परम सत्य है, उसे विदित किए बिना इस कर्म भूमि पर, इस मृत्यु लोक से मानव के लिए मुक्ति का और कोई उपाय नहीं है। कि जब तक हम निर्गुण परम ब्रह्म को नहीं जान लेते,
जब तक हम अपने सत्य आत्म स्वरूप को अपने भीतर नहीं जान लेते, तब तक कर्म भूमि पर मानव मात्र का अपने अपने कर्मों के अनुसार आवागमन होता रहता है। तो हमें इन बातों को समझने की जरूरत है। कर्म भूमि पर मानव मात्र को ब्रह्म यानी ईश्वर, ब्रह्म अध्यात्म यानी अपने भीतर की आत्मा को जानने का ज्ञान, ब्रह्म अध्यात्म और कर्म यानी कर्म करने का ज्ञान, ये इन तीन बातों का ज्ञान होना मानव मात्र को अत्यंत आवश्यक है। तो हमारी ये कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी और सतलोक बन जाएगी। किसी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हम हर वीडियो में आपको ये बातें बड़ी गहराई से बता रहे हैं कि अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान अनुसार और सभी आध्यात्मिक धर्म ग्रंथों के अनुसार एक दिव्य महाशक्ति निर्गुण परम ब्रह्म की इच्छा शक्ति से सगुण पर ब्रह्म का प्राकट्य हुआ, जिसे कहते हैं प्रभु से प्रकट भई महामाया। महामाया का मतलब आप समझ सकते हो कि मायावी दुनिया, मायावी सृष्टि, और उसी महामाया से सुंदर सृष्टि का सृजन होकर अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई है। तो जिसमें एक मानव ही एक ऐसा प्राणी है कर्म भूमि पर जिसका जीवन कर्म प्रधान है। अब मानव का जीवन कर्म प्रधान क्यों है? क्योंकि मानव कर्म भूमि पर अपने सगुण स्वरूप को त्याग कर, असत को जड़ से मिटाकर, अपने भीतर सत असत की जो जंग चल रही है उस सत असत को पराजित कर, सृष्टि की महामाया को पराजित कर, पुनः निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप विराट आत्म स्वरूप बन सकता है और अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकता है। तो बंधुओं, हम सभी लोगों के भीतर सत असत की जंग चल रही है और हमें असत्य को पराजित करना है कर्म भूमि पर। इसीलिए देवलोक से कर्म भूमि पर हमारा मनुष्य रूपी जीवात्मा के रूप में अवतरण हुआ है। हम मनुष्य रूपी जीवात्मा है। वर्तमान समय में हमारा जो स्वरूप है, ये पंच तत्व का जो हमने शरीर धारण कर रखा है, वह मनुष्य रूपी जीवात्मा है। शरीर नश्वर है, यह प्रकृति के पंच तत्व से बना हुआ है, लेकिन इसके ऊपर जो सवार हुआ है देवलोक से आकर, वो देवलोक से कर्म भूमि पर अवतरित होने के लिए जो सवार होता है वो है मनुष्य रूपी जीवात्मा, और वो मनुष्य रूपी जीवात्मा सत असत है। तो सत असत से पुनः परम सत्य बनने के लिए इस कर्म भूमि का सृजन हुआ है। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि सुंदर सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, सृष्टि में जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, और अनेक प्रकार के जीवों के उत्पत्ति के बाद में एक सगुण परमात्मा परब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति, सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव का प्राकट्य कैसे हुआ। तो हमने बताया कि दिव्य महाशक्ति के मन में इच्छा जागृत हुई, एको अहम बहुश्याम, यानी मैं एक से अनेक हो जाऊं। यह सभी धर्म ग्रंथों में तकरीबन बताया गया है, वो सनातन धर्म के भी ग्रंथों में बताया गया है। तो उनकी इच्छा शक्ति से विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर उन्हीं का मायावी स्वरूप उनसे प्रकट हुआ, वो सत असत है और वो देवलोक में स्थापित हुआ। वो अर्धनारीश्वर स्वरूप है जिसका प्रतीक शिवलिंग है, और उसी ने अर्धनारीश्वर स्वरूप से नर और नारी का रूप धारण कर स्वयं की इच्छा शक्ति से सृष्टि के सृजन और विस्तार के लिए ब्रह्मा, महेश और विष्णु, सरस्वती, महालक्ष्मी और पार्वती का प्राकट्य किया और उन्हें सृष्टि का सृजन करने का कार्यभार सौंप दिया। ये स्वरूप किसके हैं? सबके सब कौन है? ये सगुण परब्रह्म अर्धनारीश्वर कौन है? हमारे पिता शिव और माता शक्ति। ये उनसे मायावी रूप प्रकट हुए हैं और महामाया प्रकट हुई है निर्गुण परम ब्रह्म से, और इस मायावी रूप से अनेक प्रकार के शिव शक्ति से यानी नर नारी से अनेक प्रकार के
जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति होकर उनकी इच्छा शक्ति से अनेक योनियों के जीवों की उत्पत्ति के बाद मानव का सृजन हुआ, कर्म भूमि पर मानव का अवतरण हुआ। तो हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है और कर्म भूमि पर मानव मात्र सगुण हमारे परम माता पिता सगुण परब्रह्म का साक्षात रूप है, साकार रूप है। परमात्मा स्वरूप तो सभी जीव जीवात्मा है। क्यों? कि जिस भी जीव में जीव है, जिस जीव है वो जीव ही परमात्मा स्वरूप है। तो जीव तो सभी है ना, तो जितने जीव हैं वो परमात्मा स्वरूप है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ कृति सगुण परम ब्रह्म की सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी जिसका जीवन कर्म प्रधान है वो है मानव। और मानव को साक्षात सगुण परमात्मा पर ब्रह्म का रूप माना गया है और उसका जीवन कर्म प्रधान है। तो हमें सगुण परब्रह्म से, सगुण परब्रह्म स्वरूप से अपने भीतर के असत्य को त्याग कर कर्म भूमि पर और निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बनना है मतलब। तो जब हम निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आत्म कल्याण। मर के कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मर के आत्म कल्याण होता भी नहीं है। आना इसी कर्म भूमि पर पड़ेगा। मोक्ष रूपी शाश्वत सुख भी इसी कर्म भूमि पर मिलेगा, नरक रूपी यातनाएं भी इसी कर्म भूमि पर मिलेगी। ये अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार आपको बता रहा हूं कि स्वर्ग, नरक और मोक्ष ये तीनों गतियां जीवों को, मनुष्य रूपी जीवात्मा को इसी कर्म भूमि पर मिलती है। कल की ज्ञान सागर के अनुसार जो कोई भी सत्कर्मी है तो उसे स्वर्ग सुख इस कर्म भूमि पर मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास कई तरह के सुख साधन है, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, महलों में रहते हैं और अरबों की करोड़ों की संपत्ति होती है, उनके पास किसी तरह का कोई अभाव नहीं होता है। ये एक तरह से मोक्ष, ये स्वर्ग रूपी सुख है। और उसी के बाद हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग अज्ञानतावश तामसिक कर्म करते हैं। तो हम देख रहे हैं ना कि कर्म भूमि पर कुछ लोग ऐसे भी अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं, जन्म होता है उनका। तो किसी को आंख नहीं है, किसी को मानो कान नहीं है, कोई बोल नहीं पा रहा है जुबान से, जुबान तो है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, किसी के हाथ नहीं है तो किसी के पांव नहीं है, और कोई अच्छा खासा सुंदर पैदा होकर भी कहीं एक्सीडेंट में अपने शारीरिक अंग घुमा बैठता है। तो ऐसी कई घटनाओं को हम देखते हैं। किसी के पास आर्थिक तंगियां हैं, किसी के पास अभावग्रस्त जीवन है। जो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? तो परमात्मा ने हमें कर्म भूमि पर त्रासदियां देने के लिए प्रकट नहीं किया, त्रासदियां देने के लिए जन्म नहीं दिया है। हमें तो इस कर्म भूमि पर सगुण परमात्मा पर ब्रह्म स्वरूप से निर्गुण स्वामी परम ब्रह्म स्वरूप बनने के लिए अवतरित किया है कि हम अपने सगुण स्वरूप को त्याग कर निर्गुण बन जाएं। तो कर्म भूमि पर मानव मात्र को, हम लोग धर्म के मार्ग पे चलते हैं, हमारे लिए धर्म बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होता है अपने जीवन के लिए। तो धर्म का मतलब हमने बड़ा ऊंचा चढ़ा के ले लिया उसको। धर्म का मतलब है मानव का कर्तव्य। धर्म को एक तरफ रख दो, धर्म की परिभाषा खत्म कर दो उधर, क्योंकि धर्म की परिभाषा ही कर्तव्य होता है। तो मानव मात्र का कर्तव्य क्या है? कि वो सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर कर्म भूमि पर विचरण करे और अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना ले। उसके कारण सृष्टि में किसी भी जीव जीवात्माओं को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, तो उसका ये मानव जीवन सफल हो गया। कि हमारी वजह से सृष्टि के अन्य किसी जीव को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना पड़े। जो मैं हूं वही ये सारे जीव जीवात्मा है, ये मेरे ही स्वरूप है। एको अहम द्वितीयो नास्ति, जैसे हम परम ब्रह्म के लिए कहते हैं ना कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो यहां मानव ये मान सकता है कि एको अहम द्वितीयो नास्ति। क्यों? कि संपूर्ण सृष्टि में जितने भी जीव जीवात्मा है एक ही सगुण पर ब्रह्म के अनेक मायावी रूप हैं, जो अनेक अपनी अपनी योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। यह सृष्टि आसानी से नहीं बन गई है, यह मानव आसानी से नहीं बन गया है। उसका इतिहास आध्यात्मिक ग्रंथों में भी मिलेगा और विज्ञान में भी मिलेगा। तो जब हमें अपने प्रभु ने, हमारे परम माता पिता परमात्मा ने अपना स्वरूप प्रदान किया है, तो क्यों ना हम अपने
परम माता पिता परमात्मा स्वरूप बन जाए, क्यों ना हम कर्म भूमि पर अपने स्वामी निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बन जाए, अपने परम गुरुवर स्वरूप बन जाए, ताकि इस कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाए। कर्म भूमि पर सभी मनुष्य संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी बनकर कर्म भूमि जैसी अनेक दुनिया बसा सके और एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जीते जी भ्रमण करने का आनंद ले सके, सुंदर सृष्टि का आनंद ले सके। तो यहां एक बात बड़े समझ की जरूरत है, वो है ईश्वर और अवतार। ये दो चीजों को समझ लो। ईश्वर निर्गुण है, दिव्य मां शक्ति है, जिसका अवतरण आत्मा में होता है। अवतार सगुण है, सत असत है, कर्मयोगी है अवतार। और ईश्वर और अवतार, वो अवतार दैविक मां शक्ति है, वो देवलोक से होता है अवतार। लेकिन दिव्य मां शक्ति का प्राकट है और दैविक मां शक्ति का प्राकट है मानव तन के भीतर होता है, बाहर कहीं भी नहीं। आज तक कर्म भूमि पर यह कल्कि ज्ञान सागर बता रहा है, जो इस कल्कि साधक कैलाश मोहन को अंतः प्रेरणा से ज्ञात हुआ। प्रभु से हमने जब साधना करके इसके सवाल किए तो ज्ञात हुआ कि आज तक कर्म भूमि पर न तो कभी ईश्वर का जन्म हुआ है और न ही किसी अवतार का। ईश्वर और अवतार का कर्म भूमि पर मानव तन के भीतर प्राकट्य होता है, अवतरण होता है, और वो निराकार रहकर ही कर्म भूमि पर अपना कार्य करते हैं। अपने सत्य स्वरूप में भी निराकार है। आपको बता दूं यहां पर कि जो हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म है, अजन्मा है, अनामी है, उनका कोई नाम नहीं है। वेदों में लिखा हुआ है अनामी, अजन्मा, गुण दोष रहित, एक महान आत्मा, विराट आत्मा, जो ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप है। यह है निर्गुण परम ब्रह्म, हमारे ईश्वर का स्वरूप। वो आत्म स्वरूपता में मानव मात्र के भीतर, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के भीतर हमेशा विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार दैविक महाशक्ति, हमारे परम माता पिता परमात्मा, वो भी निराकार है। वो भी अपने सत्य स्वरूप में परम सत्य है। किस रूप में? अर्धनारीश्वर रूप में। क्योंकि वो प्रकट हुई है महामाया, वो प्रकट हुई है तो असत्य क्यों बोला गया है? सत्य और असत, असत का मतलब यह है कि जो प्रकट हुआ है वो कभी भी मिट सकता है, जो बना है वो कभी भी मिट सकता है, जो बना है वो कभी भी परिवर्तन हो सकता है। तो इसलिए सगुण पर ब्रह्म अविनाशी होकर, है ना, अजर अमर अविनाशी नहीं है, अविनाशी, उनका कभी नाश नहीं होगा। उनका प्रतीक शिवलिंग है, उनका स्वरूप अर्धनारीश्वर स्वरूप है, और अर्धनारीश्वर स्वरूप में वो कहीं कभी कोई की जगह पे प्रकट नहीं हुए, इसलिए उन्हें निराकार कहा गया। और सगुण पर ब्रह्म निराकार है, उनका प्रतीक शिवलिंग है। तो कर्म भूमि पर हम सभी मनुष्यों को अपने परम माता पिता परमात्मा को नमन करने के लिए भक्ति भाव से शिवलिंग को नमन करना चाहिए। शिवलिंग की हम पूजा कर सकते हैं। अगर हमें भक्ति मार्ग में पूजा पद्धति करना ही है तो शिवलिंग की करो। एक शिवलिंग की पूजा करने से, कल की ज्ञान सागर कहता है कि सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं की, सभी धार्मिक स्थलों की, सभी तीर्थों की पूजा हो जाती है। क्यों? कि सभी धार्मिक स्थल, सभी तीर्थ और सभी देवी देवता एक ही सगुण पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं, एक ही सगुण पर ब्रह्म के मायावी रूप हैं। इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है मानव मात्र को। ईश्वर हमें सिर्फ ज्ञान देता है, वो हमसे किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकता। कर्म करने का ज्ञान दे सकता है, लेकिन हम किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकता। कर्म हम मानव को करने होते हैं, तो हम अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो हमने आपको ईश्वर और अवतार के बारे में बताया कि ईश्वर और अवतार को कभी भूलकर भी साकार रूप में मत मानना, और साकार रूप में मानकर, यहां एक बात फिर बता देता हूं कि यह शरीर हमारा नश्वर है, भौतिक शरीर। इस नश्वर शरीर से हमें मुक्ति पानी है। हम लोग कर्म भूमि पर अज्ञानतावश इस नश्वर शरीर को अपना सत्य स्वरूप मानकर और जीवन भर इस नश्वर शरीर के लिए कर्म करते रहते हैं। इस नश्वर शरीर के कारण धार्मिक भेदभाव करते हैं।
इस नश्वर शरीर के कारण मायावी दुनिया में कैद होकर और अपने अमूल्य मानव जीवन को मिट्टी में मिला देते हैं। तो प्रभु हमें कहते हैं कि इस नश्वर भौतिक शरीर से मुक्त हो जाओ, यानी देह भाव को त्याग कर, रहना तो इस देह में है लेकिन मैं देह हूं, ये भाव त्याग दो। मेरा सत्य स्वरूप भीतर आत्मा है, वो मेरा सत्य स्वरूप है, मेरी ये देह है वो आत्म स्वरूप है। तो आपका तो फिर कल्याण हो गया ना। तो विदेही भाव में, देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में, विराट आत्म स्वरूपता में निष्काम कर्म योगी बनकर इस कर्म भूमि पर विचरण करो, संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करो, आप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। निष्काम कर्म योगी का मतलब तेरा तुझको अर्पण। आप छोटे बड़े कर्म भी करते हो तो वो प्रभु चरणों में अर्पण हो जाते हैं। क्यों? कि वो आपके तामसिक और पाप कर्म नहीं होते हैं, वो कर्म परोपकार के लिए होते हैं, अपने जीवन यापन के लिए होते हैं। तो ऐसे कर्म जो इंसान करता है और वो अपने प्रभु के चरणों में निष्काम भाव से कर्म कर रहा है और वो अपने कर्म प्रभु के चरणों में रोजाना रात्रि में वो अर्पण कर देता है कि भाई आज दिन भर में मैंने जो भी कर्म किए प्रभु आपके चरणों में अर्पण है। तो ऐसे मनुष्य अकर्मी हो जाते हैं और ऐसे निष्काम कर्म योगी के हृदय में दिव्य महाशक्ति परम गुरुवर का प्राकट्य हो जाता है और देवलोक से देविक महाशक्ति अवतार स्वरूप उसका मनुष्य रूपी जीवात्मा में प्राकट्य हो जाता है। और फिर आत्मा में निर्गुण परम गुरुवर का प्राकट्य हो गया, जीवात्मा में देविक महाशक्ति अवतार रूपी सगुण परम ब्रह्म का प्राकट्य हो गया और फिर दोनों का अंदर एकाकार होकर प्रभु अपने स्वरूप को रखते हैं। तो ये जो मानव तन है वो विराट आत्म स्वरूप बन जाता है और आत्म स्वरूप बनकर अंदर भीतर क्या हुआ कि निर्गुण सगुण का भेद मिट गया। और जब निर्गुण और सगुण का भेद मिट गया तो वो विराट आत्म स्वरूप बन गया और आत्म स्वरूप बनकर वो कर्मयोगी कर्म भूमि पर संपूर्ण मानव जगत को ज्ञान देने के लिए मानव धर्म की स्थापना करता है, धर्म की प्रभावना करता है। तो हम उसे अवतार, पैगंबर, तीर्थंकर मान लेते हैं। कल की ज्ञान सागर कहता है कि कोई भी कर्म योगी जन्म से नहीं, सत्कर्म से, सत्कर्म निष्काम कर्मों से महान बनता है और परमात्मा स्वरूप बनता है। लोग कहते हैं कि कोई भी इंसान जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है, तो यह भी थोड़ा सा अज्ञानता है। क्यों? कि कर्म तो तामसिक कर्म भी होते हैं, कर्म तो पाप कर्म भी होते हैं। तो बोलना चाहिए हमें कि कर्म भूमि पर कोई भी मानव अपने सत्कर्मों से, निष्काम कर्मों से महान बनता है और परमात्मा स्वरूप बनता है, साक्षात परमात्मा बनता है, साक्षात निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बनता है। और वो एक नहीं, मानव मात्र बन सकता है, कोई भी मानव बन सकता है। ईश्वर का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। कोई भी कर्मयोगी कर्म भूमि पर सदमार्ग पर चलकर सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर सकता है और अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सकता है। तो प्रभु कहते हैं ना कल की ज्ञान सागर के माध्यम से कि अल्लाह ईश्वर कहते हो मुझको, अल्लाह ईश्वर कहते हो मुझको और कहते हो प्रभु परमात्मा, अरे तुम में मुझ में कुछ फर्क नहीं है। निर्गुण परम ब्रह्म कह रहे हैं हमारे विराट आत्म स्वरूप जो है कि तुम में मुझ में कुछ फर्क नहीं है, तुम में मुझ में बस फर्क है इतना, तुम सगुण जीवात्मा स्वरूप हो मेरा और मैं हूं तुम्हारी निर्गुण आत्मा और मैं हूं तुम्हारी निर्गुण आत्मा। तो निर्गुण और सगुण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इस बात को समझ लेना। प्रभु का कहना है कि आप बार बार अनेक प्रकार के धार्मिक स्थल बनाकर, अनेक प्रकार के ये नश्वर शरीर की मूर्तियां बनाकर और मुझे ढूंढ रहे हो, मुझे पूज रहे हो, ये आप गलत कर रहे हो। क्यों? कि जो आप हो वही तो मैं हूं, ये मेरा स्वरूप है, सगुण स्वरूप, और इसके भीतर मैं निर्गुण स्वरूप में, आत्म स्वरूप में विद्यमान हूं। तो फिर मेरे को अपने आप से दूर कर पाषाण का क्यों बना दिया? क्यों नहीं आपने योग और साधना के माध्यम से मुझे जाना?
तो हम लोगों ने क्या ये धार्मिक स्थल बना दिया है, मंदिर में जाके उस मूर्ति के दर्शन कर लिए, हम भगवान को भूल गए। एक 10 मिनट का समय सुबह प्रातः काल हम देते हैं और धार्मिक स्थल में हम दर्शन कर लेते हैं और दिन भर अपने पाप कर्मों में लग जाते हैं। उससे क्या हो रहा है कि मानव का अमूल्य जीवन मिट्टी में मिल रहा है। तो बाबा ये शरीर नश्वर है और हमें नश्वरता से मुक्त होना है, इस शरीर से हमें मुक्त होना है। तो फिर ये नश्वर शरीर कभी भगवान नहीं बन सकता। भगवान तो एक परमात्मा सगुण परब्रह्म को कहते हैं ना, देवलोक को भगवान कहते हैं, भगवान निर्गुण ईश्वर को नहीं कहता है, सगुण को कहते हैं। तो भगवान कह दो या देवी देवता को, वो तो सगुण स्वरूप है, वो तो भीतर है ना जीवात्मा स्वरूप में, ये तन तो नहीं है ना वो। तो फिर इस नश्वर तन की पूजा क्यों? और आत्मा स्वरूप भी जो है निर्गुण ब्रह्म वो भी आत्मा में है। तो आत्मा हमें दिखाई नहीं देती, जीवात्मा हमें दिखाई नहीं देता। तो जो दोनों दिव्य मां शक्तियां, देवी मां शक्ति और दिव्य मां शक्ति दोनों निराकार है, तो वो कर्म भूमि पर निराकार रहकर ही अपना कार्य करते हैं। तो हमने उनके उस निराकार स्वरूप को क्यों नहीं जाना जो मानव मात्र के भीतर विद्यमान है। अगर हम उस निराकार स्वरूप को जान लें, अगर हम उस निराकार स्वरूप को ईश्वर का और अवतार का सत्य स्वरूप मान लें, तो कर्म भूमि पर धर्म के नाम पर सारे विवाद मिट जाएंगे। और जब हमारी कर्म भूमि पर धार्मिक विवाद अपने विश्व मानव परिवार के बीच मिट जाएगा, संप्रदायवाद मिट जाएगा, तो फिर ये हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाएगी और सतलोक बन जाएगी। क्यों? कि धर्म के नाम पर अज्ञानतावश हमने अनेक प्रकार के धर्म संप्रदाय बना दिए, जिसके कारण कर्म भूमि पर धर्म के प्रति ग्लानि बढ़कर पाप का बोझ बढ़ रहा है। और पाप का बोझ बढ़ने के कारण कभी भी महाविनाश होकर मानव जाति का नामो निशान मिट सकता है। तो प्रभु कहते हैं कि ना ही आसमान में है घर बार मेरा। समझना कितनी गहरी बात कही है कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से, कि अल्लाह ईश्वर कहते हो मुझको और कहते हो प्रभु परमात्मा, अरे तुम में मुझ में कुछ फर्क नहीं है, तुम में मुझ में बस फर्क है इतना, तुम जीवात्मा स्वरूप हो मेरा, तुम सगुण जीवात्मा स्वरूप हो मेरा और मैं हूं निर्गुण तुम्हारी आत्मा। तो कल्कि ज्ञान सागर कहता है ना कि कर्म भूमि पर मानव निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है, साक्षात परब्रह्म का, सगुण परब्रह्म का साकार रूप है। तो हमारे निर्गुण परम ब्रह्म, हमारे परम गुरुवर कहते हैं कि ना ही आसमान में है घर बार मेरा, ना तो तुम किसी धार्मिक स्थलों में मुझे ढूंढो और ना ही मेरी कल्पना आकाश में रहने वाली कल्पना करो कि मेरा कोई दरबार आकाश में लगा हुआ है, कोई दरबार अलग से ऊपर लगा हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे परम गुरुवर कहते हैं कि ना ही आसमान में है दरबार मेरा और ना ही कभी जमीन पर उतरता हूं, जमीन पर पांव नहीं रखता हूं। जमीन पर पांव ये मानव रूपी शरीर रखता है, मनुष्य रूपी जीवात्मा रखता है, मैं तो उसके भीतर प्रकट होता हूं। तो ना ही आसमान में है दरबार मेरा और ना ही कभी जमीन पर उतरता हूं, रूह बनकर, रूह मतलब आत्मा, जीवात्मा, रूह बनकर समा गया मैं तुम सबके भीतर। तुम्हारा जिस्म ही है निवास मेरा, ये तुम्हारा जिस्म ही है निवास मेरा, ये तुम्हारा जिस्म ही है निवास मेरा। बाबा ये साक्षात मूर्ति भगवान की, साक्षात स्वरूप, उसको छोड़कर और हम पाषाण की मूर्तियां बनाकर अदरवाइज मंदिरों में स्थापित करके अरबों खरबों रुपया उसके पीछे खर्च करते हैं और आपस में लड़ते हैं, जिससे धर्म के प्रति ग्लानियां बढ़ती है। तो मतलब क्या हुआ? ये अज्ञानता क्यों? तो कल्कि ज्ञान सागर आपको इस तरह के सभी कार्यों से मुक्त करवाने आया है। मानव मात्र को भक्त नहीं भगवान बनाने आया है कि कर्म भूमि पर मानव मात्र परमात्मा स्वरूप बन जाए, निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप विराट आत्म स्वरूप बन जाए। तो उसके लिए हमें अवतार को हमने जाना, ईश्वर को हमने जाना और स्वयं के सत्य स्वरूप को जाना। तो यहां मैं जो लगाते हो तो वो मैं अपनी आत्मा के लिए लगाओ। आप अभी मैं जो हो वो जीवात्मा स्वरूप में हो, वही मैं आत्मा स्वरूप बन जाओ। तो आपका स्वरूप तो भीतर है। जीवात्मा हमारा जो है वो सत असत है, जीव आत्मा, जीव असत है, परिवर्तनशील है, अनेक चेहरे धारण करता है, अनेक योनियां धारण करता है और अपने मनमाफिक कर्म करता है जीव।
जिसके भीतर आत्मा है। किसके लिए? कर्म करने का ज्ञान देने के लिए। तो कौन हुआ? कृष्ण, हरि विष्णु का रूप। तो वो हमें कर्म करने का ज्ञान दे रहे हैं। और ये शरीर जीवात्मा स्वरूप कौन हुआ? अर्जुन, जो कर्म योगी है, कर्म कर रहे हैं। तो बाबा अपने कर्मों की लगाम, अपने इस शरीर की लगाम, अपने इंद्रियों की लगाम अपने आत्मा के हाथों में दे दो ना, निर्गुण परम ब्रह्म के अपने गुरुवर के हाथों में दे दो ना। जैसे कृष्ण ने रथ की लगाम, अर्जुन के रथ की लगाम अपने हाथों में कैसे ली, ऐसे ही आप अपने इस भौतिक शरीर की, इन इंद्रियों की लगाम अपने आत्मा के हाथों में दे दो। इस कर्म भूमि पर आपका अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। तो बंधुओं, इस तरह की कई छोटी छोटी बातें हैं। अभी आज मैंने आपको ईश्वर और अवतार के बारे में एक बार फिर से बताया। मैं पिछले कई वीडियो में बता चुका हूं, बार बार इसलिए बता रहा हूं कि संपूर्ण मानव जगत के लोगों को कल की ज्ञान सागर ईश्वर और अवतारवाद की धारणाओं से मुक्त करवाना चाहता है। ईश्वर भी मानव है और अवतार भी मानव है। मानव आत्मस्वरूपता में ईश्वर, अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर स्वरूप है। आत्मा निर्गुण है मानव मात्र के भीतर। आत्मा अकर्मी है। कर्म कौन कर रहा है? जीवात्मा। यह याद रखना, आज तक यह बात किसी भी धर्म ग्रंथ में और किसी भी संत ने नहीं बताई है कि मानव के भीतर भी सत असत है। और सत असत का मतलब आत्मा जो है वो परम सत्य है और असत का मतलब जीवात्मा है। उस जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर हमें कर्म भूमि पर परम सत्य विराट आत्म स्वरूप बनना है। देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में निष्काम कर्म योगी बनकर अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बनाना है। तो इस बात को समझ लेना एक बार फिर कि कर्म भूमि पर अवतार और ईश्वर का जन्म न कभी हुआ है और न ही कभी होगा। उनका कर्म भूमि पर दिव्य महाशक्ति का और दैविक महाशक्ति का अवतरण होता है किसी निष्काम कर्म योगी के भीतर, आत्मा और जीवात्मा में। अवतार देवलोक से दैविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म वो प्रकट होता है किसमें? निष्काम कर्म योगी में। और आत्मा में निर्गुण परम ब्रह्म, हमारे परम गुरुवर ज्ञान स्वरूप, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप आत्मा में हमेशा प्रकट होते हैं और वो अपना कार्य करते हैं। तो हम इस पद्धति को समझें, हम कर्म भूमि पर अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञान को जाने तो मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा कि हम अवतार और ईश्वरवाद की धारणाओं से मुक्त हो जाए। अनेक प्रकार के कोई अवतार नहीं होते हैं। हमने पैगंबर, तीर्थंकर, अवतार, बाबा सब में प्राकट है। ज्ञान और आत्मशक्ति स्वरूप एक ही दिव्य महाशक्ति निर्गुण परम ब्रह्म का होता है। ज्ञान देने वाला गुरुओं का भी गुरु, परम गुरुवर सिर्फ एक ही है। कौन? निर्गुण परम ब्रह्म। वही संपूर्ण मानव जगत का, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं का परम हितैषी है, जो उन्हें कर्म भूमि पर अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए सदमार्ग पर चलने का ज्ञान देता है। तो बंधुओं, हम कल की ज्ञान सागर के माध्यम से अपने अंतः प्रेरणानुसार यथाशक्ति ईश्वरीय ज्ञान आपको प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मानव से महामानव बनने का मार्ग बता रहे हैं अपनी अंतः प्रेरणा से। यह ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है। मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं एक साधारण इंसान हूं। मैं कोई व्याख्याता नहीं हूं, मैं कोई कवि नहीं हूं, मैं कोई साहित्यकार नहीं हूं, मैं कोई संत महात्मा नहीं हूं। एक घर गृहस्थी वाला साधारण इंसान हूं और प्रभु कृपा से मुझे जो ये ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, मैं एक कल्कि साधक हूं। वही ज्ञान मैं अपने विश्व मानव परिवार के बीच बांटना चाहता हूं। तो आपसे भी मेरा करबद्ध निवेदन है कि मैं ये छोटे छोटे वीडियो अपने YouTube चैनल पर जो आपको मैं बनाकर और ईश्वरीय ज्ञान प्रदान कर रहा हूं, आप इस कल्कि ज्ञान सागर चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि कर्म भूमि पर यथाशीघ्र प्रभु द्वारा जो ज्ञान की वर्षा हो रही है उस ज्ञान की प्रभावना हो जाए, हमारी कर्म भूमि पर पाप का बोझ कम हो जाए और हमारी कर्म भूमि
महाविनाश से बचकर अविनाशी स्वर्ग बन जाए और सतलोक बन जाए और मानव मात्र कर्म भूमि पर परमात्मा स्वरूप बन जाए, तो मानव मात्र का इस कर्म भूमि पर कल्याण हो, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।